भाई साहब आज एक बार फिर से आपके लिए गजब का टॉपिक लेकर आया हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे आगे, सबसे पीछे, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, सबसे पहले, सबसे बाद में, सबसे नया, सबसे पुराना, सबसे दूर, सबसे पास में। भाई ये वो वर्ड हैं जिनकी इंग्लिश बनाने बैठे तो समझ में ही नहीं आता है, बट डोंट वरी, आज एक ही वीडियो में एक ही स्क्रीन पर आपको सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। न सिर्फ इनकी इंग्लिश बताऊंगा बल्कि एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि रट्टा लग जाए, एकदम दिमाग में घुस जाए। बुढ़ापे में भी बच्चों को कहानियां सुनाओ मेरी कि हाँ देखो सर ने याद कराया था हमें। सही है, अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन सभी शब्दों की अंग्रेजी और एक एक एग्जांपल। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, नोट बाद में करना, पहले वीडियो देखो। ये दो व्यूज आनी चाहिए ना एक एक बंदे से। देखो भाई, पहला वाला है सबसे आगे। भाई मैं सबसे आगे बैठता हूं, लाइन में सबसे आगे था, पिटने में सबसे आगे रहता है वो भाई, वो तो अमीरी में सबसे आगे। अंबानी देखो भाई पैसे में सबसे आगे आज के दौर में, सबसे आगे। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे सुनिए, बहुत बढ़िया वर्ड है भाई ये। सबसे आगे को भाई व्हाइट से लिखेंगे हम, ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। सबसे आगे को अंग्रेजी में कहेंगे फोर फ्रंट। फोर फ्रंट। ले भैया मुझे अच्छा बता दिया, वरना मैं तो ये सोचता चार हिस्से मकान के, फोर माने चार, फ्रंट माने आगे के हिस्से। चलो खैर, फोर फ्रंट। जैसे कि वह आगे आगे चल रहा था, वह आगे आगे चल रहा था, या सबसे आगे चल रहा था। सबसे लिखा है तो यही बोलूंगा, वह सबसे आगे चल रहा था। सो सिंपल, ही, भाई काले में लिखेंगे ये वाला तो, ही वाज वॉकिंग। ये तो हो गया वह चल रहा था, फोर फ्रंट, सबसे आगे। ले भैया नेता बना पड़ा था वो तो। ही वॉज वॉकिंग फोर फ्रंट। तो रट्टा मार लो, दिमाग में घुसा लो, आगे या सबसे आगे, फोर फ्रंट। आओ चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। अगला वाला है सबसे पीछे। ले भैया अभी सबसे आगे था, अब सबसे पीछे हो गया। मैं सबसे पीछे बैठता था स्कूल में, वो सबसे पीछे रहता है, वो सबसे पीछे, उनने मोबाइल रख दिया तुम्हारा भाई, वो सबसे पीछे लेटा हुआ था। तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे कहेंगे बैक मोस्ट। बैक मोस्ट, मैं मुंह से क्यों बोल रहा हूं, लिख के दिखाता हूं आपको। इसे अंग्रेजी में कहेंगे बैक मोस्ट। बैक मोस्ट है ना काम की चीज, नहीं सोचा होगा ना आपने, बैक मोस्ट। जैसा अभी हमने बनाया था वो आगे आगे चल रहा था या सबसे आगे चल रहा था, मैं सबसे पीछे चल रहा था, ये वाला सही है। आई वॉज, या बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग द बैक मोस्ट। बैक मोस्ट, I was sitting the back most, you did not, मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, I was sitting the back most, वो सबसे पीछे चल रहा था, he was walking the back most। तो भाई ध्यान रखना, सबसे पीछे बैक मोस्ट, और सबसे आगे क्या था, फोर फ्रंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है सबसे ऊपर। रो भाई का नाम सबसे ऊपर रहता है हमेशा लिस्ट में, भाई वो सबसे ऊपर रहता है, फोर्थ फ्लोर पे चला जा भाई, वो सबसे ऊपर अपना नाम लिखवाएगा भाई, वो जो है वहां सबसे ऊपर है। तो आप इससे कैसे बोलेंगे, वेरी सिंपल भाई, मुझे लगता है आपको आता भी होगा। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ऑन द टॉप। ऑन द टॉप, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। सो माय नेम वाज रिटन, ये तो गया मेरा नाम लिखा हुआ था ऑन द टॉप, सबसे ऊपर। पढ़ लो जी, माय नेम वाज रिटन ऑन द टॉप। तो सबसे ऊपर, ऑन द टॉप, सबसे ऊपर, ऑन द टॉप। अब सबसे ऊपर की बात हो रही है तो सबसे नीचे की बात भी कर लेते हैं। अब कोई तो होगा जो सबसे नीचे भी आता होगा, उसका नाम सबसे नीचे लिखा हुआ था, भाई वो सबसे नीचे बैठा हुआ है स्टेडियम में, उसको वीआईपी सीट मिली है, हम तो ऊपर ही बैठे हुए हैं, भाई वो सबसे नीचे रहता है ग्राउंड फ्लोर पे। तो इसे कैसे बोलेंगे, अब देखिए सबसे नीचे, इसे कहेंगे एट द या दी बॉटम। एट दी बॉटम, बॉटम का मतलब होता है पैंदी, तली, वो तली में रहता है अंग्रेजी के हिसाब से। एट दी बॉटम, जैसे वो सबसे नीचे बैठा हुआ था। अरे यार तुमने उसे देखा नहीं, सबसे नीचे तो वही बैठा हुआ था। सो ही वाज सिटिंग, ही वाज सिटिंग, वहां बैठा हुआ था। एट दी बॉटम, सबसे नीचे। लो जी, ही वाज सिटिंग एट द बॉटम। अब ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे एट द बॉटम, सबसे नीचे एट द बॉटम। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगला वाला।
अगला है सबसे पहले। मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं सबसे पहले आया था भाई, मैं सबसे पहले यहां बैठूंगा, मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा। तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे पहले। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इसे अंग्रेजी में कहेंगे, सफेद वाला लो, इसे अंग्रेजी में कहेंगे एट द फर्स्ट। एट द फर्स्ट, एट द फर्स्ट कहेंगे। जैसे मैं सबसे पहले आया हूं भाई, कोई नहीं आया यहां, तो कोई भी नहीं बैठा हुआ था, कुत्ते बैठे हुए थे बस, वही भौंक रहे थे सुबह सुबह। मैं सबसे पहले आया, आई केम एट द फर्स्ट, एट द फर्स्ट, आई केम एट द फर्स्ट। लेकिन आपको एक कमाल की बात और बताऊं, सबसे पहले इस पे एक ही मात्रा आ रही है तो एट द फर्स्ट बोलेंगे। अगर मुझे सबसे पहले नहीं सबसे पहला बोलना हो, भाई आईफोन ने सबसे पहला फोन इस साल में लॉन्च किया था भाई, इस मोहल्ले में सबसे पहला मकान ये है, सबसे पहला। सो एट द फर्स्ट के बजाय हम कहेंगे ऑल फर्स्ट, ऑल फर्स्ट ये कहेंगे। आईफोन लॉन्च्ड हिज ऑल फर्स्ट मोबाइल फोन इन 1919 वगैरह वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले एट द फर्स्ट, सबसे पहला ऑल फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, या और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है सबसे बाद में। आहा, ये बहुत बढ़िया है। सबसे बाद में, मैं सबसे बाद में आया, मैं सबसे बाद में बैठा था, मैं सबसे बाद में बोलूंगा। तो इसे कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे एट द लास्ट, एट द लास्ट। सबसे बाद में एट द लास्ट। मैं सबसे बाद में बोलूंगा, पहले इन लोगों को बोलने दो भाई, मैं भरा बैठा हूं, मैं बाद में बोलूंगा। मैं सबसे बाद में बोलूंगा, आई विल स्पीक, आई विल स्पीक एट द लास्ट, एट द लास्ट ये लीजिए। I'll speak at the last, मैं एंड में बोलूंगा। एट द एंड भी बोल सकते हैं, हाँ याद आ गया, I'll speak at the end। लेकिन एट द एंड का मतलब होता है जब सब कुछ खत्म होने पे होगा, ये सबसे बाद में, यानी सेशन तो चलता रहेगा लेकिन मैं बाद में बोलूंगा, तो एट द लास्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन सा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे नया। ले भाई आईफोन 15 सबसे नया फोन है, ले भाई वो तो जो है क्या नाम सबसे नया अगर खरीदेगा उसके पास सबसे नई कार है, तुम सबसे नई वीडियो देख रहे हो, ये मेरी सबसे लेटेस्ट है। अब इसे क्या कहेंगे भाई, ये तो सुनो, सबसे नया इसे कहेंगे अंग्रेजी में द न्यूएस्ट, द न्यूएस्ट। जैसे जो है क्या नाम है, मैंने ये सबसे नई वीडियो है, नहीं ये सबसे नया टॉपिक है भाई साहब, सबसे नया टॉपिक है। और आप इसे लेटेस्ट भी बोल सकते हैं ना, लेटेस्ट देखा होगा आपने बोलते हुए, भाई लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा जो है नया नया है, तो लेटेस्ट भी बोल सकते हैं। चलिए, सो दिस इज माय, ये मेरी सबसे नई वीडियो है, दिस इज माय द न्यूएस्ट वीडियो, द न्यूएस्ट वीडियो, ये लीजिए हो गया। दिस इज माय द न्यूएस्ट वीडियो, ये मेरी सबसे नई वीडियो है। सबसे नया, सबसे नई, सबसे नए आप बोल सकते हैं भाई, सबसे नया लड़का ये ही इज द न्यूएस्ट बॉय। सही है। और नेक्स्ट वाला, अगला वाला है सबसे पुराना। ले भाई ये किला सबसे पुराना है, मेरे पास सबसे पुराना सिक्का है, उनका घर सबसे पुराना है, तुमने सबसे पुरानी कहानी सुनाई, मेरी सबसे पुरानी वीडियो देखना कभी। तो सबसे पुराना, आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पुराना इसे अंग्रेजी में कहेंगे द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट। भाई मैंने सबसे पुराना किला देखा, बड़ा डरावना था दिल्ली में, मैंने सबसे पुराना किला देखा। I saw the oldest, सबसे पुराना, फोर्ट, फोर्ट माने किला। I saw मैंने देखा, the oldest fort, सबसे पुराना किला। ले मैं फार्ट बोल देता, फोर्ट है ये एक्चुअली में। So the oldest सबसे पुराना, the oldest सबसे पुराना। नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला वाला है सबसे दूर। अरे भाई मेरा घर सबसे दूर है यार, वो सबसे दूर रहता है यार, ये दुबई है ना, बहुत सबसे दूर है ये भाई। कनाडा तो सबसे ज्यादा दूर है, दुबई तो फिर भी पास में। सो सबसे दूर। अब इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे द फारदेस्ट, फारदेस्ट, द फारदेस्ट। इस तरह से दूध की दुकान मेरे घर से सबसे दूर है यार, बहुत दूर है, सच में मन भी नहीं करता, सच्चा तो गाय भैंस बकरी पाल लूं घर में। दूध की दुकान मेरे घर से सबसे ज्यादा दूर है, सबसे दूर है। सो द मिल्क शॉप, जो मिल्क डेयरी है या मिल्क शॉप है या मिल्क पार्लर है, इज द फारदेस्ट, वो फारदेस्ट है, सबसे ज्यादा दूर है ना। कहां से, फ्रॉम माई हाउस, माई हाउस या
होम भी कर सकते हैं। सो द मिल्क शॉप इज द फर्देस्ट फ्रॉम माई हाउस। द फर्देस्ट, सबसे दूर। अब सुनो अगला वाला, नेक्स्ट वाला है सबसे पास। सबसे पास, भाई हमारे घर के सबसे पास तो स्कूल में ही है। अरे वो तो मेरे घर के सबसे पास रहता है। सो इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे अंग्रेजी में कहेंगे द नियरेस्ट। द नियरेस्ट, वो मेरे घर के सबसे पास रहता है। वह मेरे घर के सबसे पास रहता है, सारे दूर है, वो सबसे ज्यादा पास है। सो ही लीव्स, वह रहता है द नियरेस्ट। द नियरेस्ट माई हाउस या हो, he lives the nearest my home, वह सबसे ज्यादा नजदीक रहता है मेरे घर के। द नियरेस्ट, सही है। तो आज हमने ऐसे ऐसे शब्द सीख लिए, सबसे पास, सबसे दूर, सबसे ये और सबसे वो। अब आपके लिए इंतजार कर रहा है एक छोटा सा होमवर्क, और भाई ये होमवर्क करना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी से पता लगेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। चलिए होमवर्क देता हूं आपको। अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे, इन सभी में वही आ रहा है, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे तेज, सबसे लंबा, वही जो भी आज सिखाया, मतलब वो नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं आ रहा, मतलब सबसे वाले आ रहे हैं जो आज सिखाए। आपको इन चारों की इंग्लिश बनानी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपको एक हर्ट दूंगा जिससे पता लगेगा मैंने जिम्मेदारी से आपका होमवर्क चेक किया है। और आप भी यही जिम्मेदारी निभाइए, एक दूसरे के होमवर्क पे नजर मारिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। उनकी कोई गलती हो तो उनको कमेंट सेक्शन में उनके बता दीजिए, क्योंकि आप भी दूसरों के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो इस फीचर का फायदा उठाइए, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया कोर्स है ये, और ट्रेंडिंग में चल रहा है आज के दौर में। और इस कोर्स को खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 10 वीडियो 10 दिनों का कोर्स, और आधे प्राइस में 299 का वैसे कोर्स है, लेकिन 50% का डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं मेरा प्रोमो कोड SS50। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, पूरे मोहल्ले में फैला देना, और जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा कुच्चा सा लाइक देकर जाना।